शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दे दी है। नेतृत्व में यह बदलाव ऐसे वक्त हुआ है जब भारत की शिक्षा व्यवस्था बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम लाने में जुटी है। सरकार को उम्मीद है कि जोशी के अनुभव से शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सुधारों को गति मिलेगी। अब शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो पीएम मोदी की उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है। अब उनसे पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो इस विभाग को बहुत सही तरीके से, क्योंकि जिस तरीके का गुस्सा युवाओं में देखने को मिला है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, अब सरकार कितनी गंभीर है और यही वजह है कि एक नया कानून पूरी व्यवस्था बदलने की कोशिश अब की जा रही है। इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। उनको पता है कि युवा देख रहा है, युवा जवाब भी मांगेगा जब टाइम आएगा। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की सारी मांगें मान ली। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जिसके बाद छात्रों ने जश्न मनाते हुए अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। जंतर मंतर भी खाली हो गया और देर रात देश को नया शिक्षा मंत्री भी मिल गया। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की कमान अब प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। शनिवार देर रात को ऐलान होने के बाद प्रहलाद जोशी का पहला रिएक्शन भी आ गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और उनकी अपेक्षा पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव वाले प्रहलाद जोशी बीजेपी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने संगठन से लेकर केंद्र सरकार तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। वे मोदी सरकार में अब तक कई अहम मंत्रालयों की कमान संभाल चुके हैं। अब पीएम मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में शिक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन उन्हें जिन परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी मिली है वो बेहद चैलेंजिंग है। शिक्षा मंत्रालय संभालने के साथ ही प्रहलाद जोशी पर शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक की समस्याओं को खत्म करने की बड़ी जिम्मेदारी है। प्रहलाद जोशी के सामने इस वक्त 3 बड़े चैलेंज हैं। पहला, भरोसा बहाल करना। पेपर लीक के बाद छात्रों को भरोसा दिलाना कि अब परीक्षाएं पारदर्शी होंगी। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जमीन पर उतारना। नई शिक्षा नीति और नया स्कूल पाठ्यक्रम समय पर लागू करना। और तीसरा, डिजिटल और ग्लोबल शिक्षा, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना और भारतीय संस्थानों को इंटरनेशनल लेवल का बनाना। सरकार को उम्मीद है कि जोशी के अनुभव से शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सुधारों को गति मिलेगी। नीट विवाद के बाद सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पुनर्गठन शुरू किया है। सरकार ने अब आउटसोर्सिंग के नियम बदलने, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और मजबूत टेक्निकल सिक्योरिटी लगाने का प्रस्ताव दिया है। परीक्षा विवादों के बाद सरकार मंत्रालय और एनटीए के कामकाज को सुधारने के लिए प्रशासनिक बदलाव करके पूरी व्यवस्था बदलने की कोशिश में लगी है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय के टॉप अधिकारियों में भी बदलाव किए गए। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाकर नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है।
वहीं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की कमान अब टीके अनिल कुमार के पास है। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय दिए जाने पर कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि वो उनके काम को देखेंगे और उनसे यही उम्मीद है कि वो पेपर लीक रोकने की कोशिश करेंगे। हमारा जो कंसर्न था, जो डिमांड था, वो मीट हो गया है। सारे युवा से वो डिमांड रेजोनेट हुआ, इसलिए पूरे देश भर में ये आंदोलन चला। जो भी अगले एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, उनको पता है कि युवा देख रहा है, युवा जवाब भी मांगेगा जब टाइम आएगा। तो अच्छा काम करिए, युवाओं के हित में काम करिए, पेपर लीक रोकिए एंड जो हमारे सजेशंस थे डिमांड चार्टर में 5 पॉइंट के, उनको इम्प्लीमेंट करिए। आपसे बहुत जल्दी हम मिलेंगे, जो भी नए एजुकेशन मिनिस्टर है। सरकार ने वादा किया है कि 1 महीने के अंदर हम लोग मिलेंगे, तो देखेंगे क्या होता है। शिक्षा मंत्रालय में ये बदलाव ऐसे समय हुआ है जब भारत की शिक्षा व्यवस्था बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। एक तरफ सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम लाने में जुटी है। दूसरी तरफ नीट, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक के आरोपों ने छात्रों और अभिभावकों का भरोसा हिला दिया है। नए मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा प्रणाली में लोगों का विश्वास दोबारा बहाल करना है।